व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज कर रहे हैं। हम इसमें देख रहे हैं आधुनिक भारत। इस सीरीज में हम दूसरा जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन देखते हैं। ए सरफराज खान, बी मुर्शीद कुली खान, सी अली वर्दी खान और डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो उत्तर इसका बी है, यानी कि मुर्शीद कुली खान। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालिक मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। आइए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ए मुर्शीद कुली खान, बी सरफराज खान, सी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान और डी अली वर्दी खान। इसका उत्तर अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था। ऑप्शन होगा सही ए, यानी मुर्शीद कुली खान। तीसरा प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई और डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्लासी का युद्ध। डिस्क्रिप्शन देखें। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 में लड़ा गया में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना के नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध में ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। चौथा प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध और डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो सही उत्तर होगा इसका ए, बी प्लासी का युद्ध। और व्याख्या हमने पहले देख लिया था। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष ए 1761 में, बी 1757 में, सी 1760 में और डी 1767 में। तो सही उत्तर होगा बी 1757 में। छठवां प्रश्न है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। ए प्लासी के युद्ध में, बी बक्सर के युद्ध में, सी मुंगेर के युद्ध में या डी वांडीवाश के युद्ध में। तो ए प्लासी का युद्ध सही होगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सही उत्तर होगा सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 में लड़ा गया में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। आठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही उत्तर होगा बी रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। इंग्लिश में बोलेंगे अ हेवन बॉर्न जनरल। नौवां प्रश्न है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा डी पश्चिम बंगाल। प्लासी वर्तमान नाम पलाशी है का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य में नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अब इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए अलीवर्दी खान, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर और डी मीर कासिम। तो सही उत्तर होगा इसका डी मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। 11वां प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवर्ष का युद्ध और डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो सही उत्तर होगा इसका ए बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों की चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि वह जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। 12वां प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी की लड़ाई, सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सही उत्तर ए होगा बक्सर की लड़ाई। डिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं इसके पहले वाले प्रश्न में। 13वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ए बक्सर, बी प्लासी, सी श्रीरंगपट्टनम और डी वांडीवर्ष। तो ये भी रिपीटेड ही है, ऑप्शन सही होगा इसका ए बक्सर। 14वां प्रश्न देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर और डी शाह आलम द्वितीय। सही उत्तर होगा इसका डी शाह आलम द्वितीय। 15वां, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम और डी नजमुद्दौला। सही उत्तर होगा इसका बी मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ए फर्रुखशियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय और डी शुजाउद्दौला। सही उत्तर होगा इसका सी शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ए बंगाल के नवाब ने, बी मुगल सम्राट ने, सी इंग्लैंड के शासक ने और डी अफगान के राजा ने। तो अभी हमने 16वें प्रश्न में भी देखा था, ये सही उत्तर होगा इसका बी मुगल सम्राट ने, जो कि उस समय थे शाह आलम द्वितीय। 18वां प्रश्न, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली और डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सही उत्तर इसका होगा लॉर्ड ए लॉर्ड क्लाइव। 19वां देखते हैं प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765 या डी 21 अगस्त 1765। तो इसका सही उत्तर होगा ए 12 अगस्त 1765। 20वां प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खान, बी शिताब राय, सी राय दुर्लभ
और डी सैयद गुलाम हुसैन। तो सही उत्तर होगा इसका ए, मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवारें स्थायी रूप से दे दी। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ए गारो, बी खासी, सी कुकी और डी टिपरा। तो सही उत्तर होगा इसका बी खासी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। 22वां प्रश्न, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? एक है राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है इसका सी 1 और 2 दोनों। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरणतः आसफउद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे, अतः कथन 2 भी सही है। 23वां प्रश्न, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ए वांडीवाश युद्ध, फिर बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। बी ऑप्शन अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध। सी वांडीवाश युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। डी अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवाश युद्ध और प्लासी का युद्ध। सही उत्तर होगा बी, यानी कि पहले अंबर का युद्ध लड़ा गया, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवाश, फिर बक्सर युद्ध। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। अंबर का युद्ध लड़ा गया अगस्त 1749 में। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। प्लासी का युद्ध लड़ा गया जून 1757 में। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। वांडीवाश का युद्ध जनवरी 1760 में लड़ा गया अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ। ए काउंट डी लाली,
बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए काउंट लाली। 25वां प्रश्न, वांडीवर्ष के युद्ध 1760 में ए फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, बी ब्रिटिश ने डच को हराया, सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया और डी डच ने ब्रिटिश को हराया। सही उत्तर होगा सी यानी कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। 26वां प्रश्न, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवर्ष का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ए फ्रांसीसी। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ए बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बी वांडीवर्ष का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी चिलियावाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे और डी खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सही सम्मिलित होगा इसका वांडीवर्ष का युद्ध यानी कि फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवर्ष का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। अतः स्पष्ट है कि बी युग्म ही सही सम्मिलित है। 28वां प्रश्न, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत और डी सिख। सही उत्तर होगा ए मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलजिनी ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।